अगर तुम सीरियस हो, इस रिलेशनशिप को लेकर कमिटेड हो, तो फिर नेक काम में देरी कैसी? हम जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। बोले आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाकर लेकर जाना चाहती थी ना, तो ले जाएं ब्याह कर। मुझे कोई एतराज नहीं है। फराज मेरा इकलौता बेटा है, वो जो कहेगा वो ही होगा। मैं उसकी कोई बात नहीं टालती। हाँ, बोलो फराज। देखो रिया, अभी अभी हमारी मंगनी हुई है, पहले हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड तो कर लें। हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यों छोड़ने का इरादा रखते हो? नहीं सिकंदर भाई, अगर मैंने छोड़ना होता तो मैं इज्जत से अपनी फैमिली को क्यों लेकर आता? मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं अपनाना चाहता हूँ रिया को। तो शादी करने में मसला क्या है? बोलो, करोगे शादी? बिल्कुल, जब रिश्ता किया है तो शादी भी करेंगे। क्यों बेटा? ऑफ कोर्स मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। चलो बैठा। वो मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। सुन लिया? फराज सच कह रहा था और ये झूठ बोल रही थी। कबीर रिया को उसकी भलाई के लिए लेके गया था। उसने कहा था कि फराज रिया को धोखा दे रहा है, इसलिए मैंने इसीलिए तुमने उसका साथ दिया ताकि हम उस पर पुलिस न बुला सकें। दोस्त तुम रिया की हो, साथ तुम कबीर का दे रही थी। भाई, वो कबीर मुझसे बात करना चाहता था और मैं जिद कर रही थी, मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी, इसीलिए वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले गया अपनी बात सुनाने के लिए। तुम्हारी मंगनी हमने फराज से कराई, बल्कि हमने क्या, तुमने खुद हाथ बढ़ाकर अंगूठी पहनी। जब तुम्हारी मंगनी फराज के साथ हुई है तो कबीर की बातें सुनने का मतलब? मुझे उस पर यकीन नहीं है, उसकी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे। जब से वो आया है मुझसे सारे ठेके चले गए हैं, मुझसे मेरी रोजी रोटी छीन रहा है वो, और तुम उसका एतबार कर रही है। ये बहाने ढूंढ रहा है किसी तरह हमसे दुश्मनी निकालने के। माँ बीना को मिठाई इतनी कड़वी लगी कि बेटे को पीछे लगा दिया रिश्ता तोड़वाने के लिए। क्या कह रहा है वो? फराज की सच्चाई पर उंगली उठा रहा है, यही कह रहा है कि वो शादी नहीं करेगा। कर रहा है वो शादी। अब क्या बोलेगा? कौन सा इल्जाम लगाएगा अब वो? उनसे हमें खैर खाही की तवक्को नहीं है। उस घराने से हमेशा हमें दुख मिले हैं, हमेशा दुख ही मिलेंगे। उनसे खैर की तवक्को रखना बेवकूफी है। और जो कुछ कबीर ने कहा फराज के बारे में, वो सच निकला तो ये भी साबित हो जाएगा जिस दिन तुम्हारा निकाह फराज के साथ होगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और मेरी बात सुन लो, तुम आज के बाद ना तुम कबीर से मिलोगी, ना बात करोगी, ना उसकी शक्ल देखोगी। शराफत से अपने घर बैठो और इज्जत से यहां से रुखसत हो। तुम जाओ अपने घर। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी शादी नहीं करना चाहते? ये रिश्ता तो तुम्हारी पसंद और रजामंदी से तय हुआ है, अब क्यों इनकार कर रहे हो? मॉम, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मुझे 2 साल से पहले शादी नहीं करनी। आप उन्हें वहीं पे कुछ कह देती। इंसान शादी की तैयारी के लिए कुछ वक्त मांग लेता है। मॉम, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जब रिया से शादी करनी ही है तो आज करो या कल, बात तो बराबर ही है। क्या तुम वाकई उस कबीर से बदला लेने के लिए? तो कम ऑन मॉम, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकती ना तो बोलें भी मत। ऑलराइट? मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। सीरियसली?
तुमने कहा अंगूठी लेकर चली, बात पक्की हो जाए तो अंगूठी पहना दीजिएगा। मैं तो रिश्ता करना भी नहीं चाहती थी, पर तुम ही उसकी तस्वीर ले आए थे, और वो तो इत्तफाकन बुआ ने भी दिखा दी थी, तो रिश्ता जल्दी तय हो गया था। तुम तो यही चाहते थे, अब क्यों मुकर रहे हो? मैं मुकर नहीं रहा मॉम, सिर्फ कुछ वक्त चाहिए था मुझे। मुकरना भी नहीं, बहुत हो गई तुम्हारी अय्याशियां। अब अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी लाओ, रिया से शादी करो, फैमिली बनाओ। इनफैक्ट वो अच्छी लड़की है यार, वो तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से चलेगी। मॉम, क्यों नहीं समझ आ रहा आपको कि मुझे इस वक्त शादी की झंझट में नहीं पड़ना, मुझे वक्त चाहिए। Why don't you understand? शादी कोई झंझट नहीं होती, समझे तुम? मैं तंग आ गई हूँ तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से, कभी इससे अफेयर, कभी उससे अफेयर। बस भी कर जाओ, सुधर जाओ, शादी करो और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाओ। तुम्हारा कल निकाह है और सारी तैयारी हो गई है। Damn it, Mom, you don't understand. फराज, लिसन, लिसन। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा। जी जी, निकाह की सारी तैयारी हो गई है। मैं रिया के कपड़े और उसकी जूली भिजवा देती हूँ। जी, बस साथ में ब्यूटिशियन भी आएगी तो वो रिया को तैयार कर देगी। जिस इंसान से मैं इतनी नफरत करता हूँ, जिसे मार मार कर जान से मार डाल देना चाहता हूँ, उस कबीर की मंगेतर से शादी करूं मैं? वैसे यार, तुमने बेवजह ही बात को आगे बढ़ा दी, और तो और अपनी अम्मी को भी इन्वॉल्व कर लिया, और फिर रिश्ता करने चले गए। और उस रिया को अंगूठी पहनाने की जरूरत ही क्या थी तुम्हें? अगर कबीर से बदला लेना ही था ना, तो उस लड़की को उठाते और कबीर को कॉल करके बता देते, वो खुद भागा भागा आता। और नहीं तो क्या, फिर अच्छे से उसकी धुलाई करते और अपना बदला पूरा करते। बहुत बड़ी गलती हो गई यार, ये शादी तो मेरे गले का फंदा बन चुकी है। बड़ी हंसी आ रही है, हंस क्यों रहा है? अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि पहन लो ना ये फंदा और चढ़ जाओ सूली पर। मैं इस शादी की सूली नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी नफरत मैं कबीर से करता हूं और जितना उसने मुझे मारा था, उतना ही मारना है मैंने उसको। You get it? उसका खून निकालना है, दर्द देना है उसे, तड़पाना है उसको। हाँ, मार खाएगा? बैठ, सिट। रिया, क्या तुम वाकई फराज से शादी करोगी? रिया की शादी कर रही हूँ, तुम तैयारी कर लो। रिया की शादी हो रही है, मैं क्यों तैयारी करूं? क्योंकि पहले मैं रिया का फर्ज पूरा करूंगी, फिर मैं सिकंदर की शादी करूँ, उसकी तो जल्दी ही हो जाएगी। बस फिर मेरी और तुम्हारी बारी। सच कह रही हो तुम? तुम्हारी कसम, अब हमें एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सारी रुकावटें हटाकर तुम्हारे पास आऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम चाहिए हर हाल में। अच्छा ये बताओ कि मैं निकाह पे किस रंग का जोड़ा पहनूं? चाय के रंग का। चाय के रंग का? क्यों? याद नहीं? तुम याद दिलवाओ ना।
तुम खुश हो ना? तुम्हें क्या लगता है? दूर दूर तक खुशी नहीं नजर आ रही और ऐसे लग रहा है जैसे तुम खुद भी इधर मौजूद नहीं हो। ऐसा लगता है जैसे मैं पानी के बहाव के साथ बहती जा रही। कहाँ? पता नहीं। ये तो नहीं चाहता मैंने कशफ। मैं तो पढ़ना चाहती थी। सोचा था कि पास हो जाऊंगी ना तो एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी, एक बड़ी इंजीनियर बन जाऊंगी। लेकिन देखो, शादी हो रही है मेरी। हर मसले का हल शादी, खैर आबादी। तो इनकार कर दो ना। नहीं कर सकती। क्यों नहीं? क्योंकि भाई ये चाहते हैं मैं इज्जत से रुखसत हो जाऊं। मेरी बहन मुझे इस घर में एक पल और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ इसलिए शादी करके जा रही हो ना? बार बार खुद को यही समझा रही कि सब ठीक हो जाएगा। फराज एक अच्छा लड़का है, शादी के बाद सब बेहतर हो जाएगा। कबीर का फोन आ रहा है। काट दो। सुबह से काट रही हूँ, एक आखिरी दफा बात कर लो ना प्लीज। नहीं कशफ, वो फिर मुझे फराज के बारे में कोई ऐसी वैसी बात करेगा, मेरा दिल बुरा करेगा। मेरा निकाह है कुछ घंटों में। सुबह से कॉल्स कर रहा है, अगर तुमने ना रिसीव की वो खुद आ जाएगा। प्लीज उठा लो, उठा लो। एक सेकंड, आ जाए। रिया, क्या हुआ? प्लीज कबीर, अब मत कहना कि फराज ऐसा है, फराज वैसा है। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो झूठा है? तुम झूठे हो, बहका रहे हो मुझे, मेरा दिल बुरा कर रहे हो उसके लिए। तुमने कहा था ना कि फराज धोखा देगा। वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है तुमसे बदला लेने के लिए। तुमने कहा था ना कि उसे ये कहकर आजमाऊं कि मुझसे शादी करे। हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है वो तुमसे शादी नहीं करेगा। आखिर में धोखा देकर जाएगा वो तुम्हें। मुबारक हो तुम्हें, शादी है आज मेरी उससे। निकाह हो रहा है मेरा फराज के साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। जो शादी कल परसों या शायद टल जानी थी, वो तुम्हारी वजह से आज हो रही है। अरे, तुम्हें तो दावत दी ही नहीं मैंने। लो, खुद तुम्हें दुल्हन दावत दे रही। जरूर आना। आज मेरा निकाह है और कल रिसेप्शन। आना और आकर मुझे देखना फराज के साथ। कोई उनसे कह दे बुरा कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो, क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं, वफाओं के बदले जफा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, वो क्या कर रहे हैं। ये लो, अब फोन आए तो फोन तोड़ दे। ना फोन आएगा ना घंटी बजेगी। आज कितनी खुशी का दिन है सिकंदर।
सोचो, छोटी सी थी रिया, हम दोनों ने मिलकर उसे पाला, बड़ा किया, और आज उसकी शादी हो रही। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? कबीर, फिर फराज के बारे में ये सब बातें, उसमें हम उसकी शादी करा के ठीक तो कर रहे हैं ना? तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो सिकंदर। फराज बहुत अच्छा लड़का, कबीर जैसा नहीं है वो। रिया को कोई दुख नहीं देगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि वो हमेशा खुश रहे। खुश रहेगी, देख लेना, इंशाल्लाह। हमेशा खुशी होगी। हेलो। हाँ, किधर हो? मुझे नहीं नजर आ रहे, मैं बाहर आ गई हूँ। लेकिन ये कोई तरीका है वैसे इस टाइम पे, इस वक्त पे करना था? तुम उदास हो? मैं क्यों उदास होने लगा? तुम्हारा चेहरा देख के ना कोई भी कह देगा कि तुम उदास हो। ये चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं अम्मी। तुम्हारा चेहरा झूठ नहीं बोलता। भुला दो रिया को। तुमने उसे फराज से बचाने की बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाए। अब रिया जाने और फराज जाने, उसके साथ कोई भी सलूक करे, यूं भी भलाई उनके साथ करते हैं जो खुद भी भलाई करना जानते हो। ये तो धोखेबाज फोन है, कुछ धोखा ही मिलेगा। रिया की बहन अस्मा अपनी मर्जी से मुबीन से शादी करके इस घर में आई थी और फिर कुछ अरसे बाद किसी से चक्कर चला लिया। उसी चक्कर में मुबीन के बच्चे को अपनी कोख में ही मार डाला। मुबीन को पता चला, उसने फौरन तलाक दे दी, लेकिन अस्मा का बाप, वो तो यूं गुस्से में आ रहा था जैसे कसूर हमारा हो। मेरा तो उसने गला पकड़ लिया, तो मुझे मार ही डालता अगर तुम। छोड़े ना, कोई और बात करते हैं।
तो फिर रिया को जाने दो। जिस मोहब्बत को जला चुके हो उसकी राख मत समेटो। मैं तुम्हारी माँ हूं कबीर। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को अभी भी अपने दिल अपने दिमाग से नहीं निकाल पाए। कोशिश कर रहा हूं, इतना आसान नहीं है। आसान तो नहीं है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कोशिश में कामयाब हो जाओगे। कबीर! 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो सिकंदर? क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ है? मेरी बहन कहाँ है? बहन का क्या मतलब? कबीर रिया कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? कबीर वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? घर पे मेहमान बैठे हैं, उसका निकाह होने वाला है। कहाँ है वो? मुझे क्या पता कहाँ है? एक मिनट! जब मेरा भाई कह रहा है कि उसे नहीं पता, तो तुम अपनी बहन को लेने आप क्यों आए हो? और जहां से तुम्हारी बहन गायब हुई है ना, वहां खुद जाओ और ढूंढो उसे। और इस सब में कबीर को घसीटने की जरूरत नहीं है। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रिया को कबीर ने तुम्हारे घर से उठाया है? भाई, या फिर वो खुद कहीं चली गई हो किसी और के साथ? ऐसे कैसे गायब होगी वो? रिया कहाँ है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, रिया कहाँ है? कबीर रिलैक्स। सिकंदर भाई आगे बढ़ रहा, तब कबीर रिलैक्स। मार दूंगा भाई बता रिया को मार दूंगा। पागल हो गया ये। कबीर उसकी शादी होने वाली है, वो क्यों हुआ करेगा उसे? बदला ले रहा है मुझसे, इसलिए करेगा। किस चीज का बदला? उसकी शादी रिया से हो रही है, पूछो इससे। बस चलता है मुझसे सिकंदर भाई। मेरा तो निकाह हो रहा है, मेरी तो शादी हो रही है, मैं क्यों किडनैप करूंगा उसको? झूठ बोल रहा है ये, इसकी चाल है ये। इसने उसको अपने घर से किडनैप किया निकाह वाले दिन। झूठ बोल रहा है सिकंदर भाई, इसकी बातों में नहीं आना। कभी सच बताएगा। मेरी गन कहाँ है? कबीर! गन दे। कबीर कबीर सच नहीं बोला, तेरा बेजा बाहर होगा। कबीर कबीर पुट द गन डाउन। मैं बता रहा हूँ कबीर। ओके ओके रिलैक्स कबीर, गोली लग सकती है मुझे। कबीर कबीर मैं बता रहा हूँ गन नीचे। कबीर क्या रहा तेरा? इसी का पीछे सिकंदर, पीछे। बकवास बंद, बहुत हो गया तेरा। चुप। बेवकूफ लोग। सही कह रहा था ये अब तक। मैंने ही किडनैप किया दिया को। पीछे सिकंदर, लोडेड है पता है ना, गोली मार दूंगा। और तू सरेआम सबके सामने बेइज्जत करके मारा था ना मुझे निकाला था ना। तेरे सामने तेरी रिया को किडनैप करके ले गया, क्या कर सके तू? और आप खैर, तू चल मेरे साथ, बड़े हिसाब चुट्टे करने को। ना सिकंदर, कोई होशियारी नहीं बेटा, मैगजीन है पूरी की पूरी ठोक दूंगा अंदर। ये इधर भी लग सकती है, समझ आई? पीछे। मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, मैं चल रहा हूँ। पीछे आओ, मैं गोली मार दूंगा। पीछे आओ। कबीर क्या कर रहे हो तुम? मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। कोई नहीं आएगा इसके साथ, और अगर कोई रास्ते में दिखा, जान ले लूंगा इसकी। चल। ये क्या बकवास है सिकंदर? नहीं, आप परेशान मत, कबीर आ जाएगा वापस। बैठ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उसने खुद बोला है मुझे।
अपने गुनाह का एतराफ किया उसने। मुझे पता था मुझे कबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। आप जानती थी कि वो एक फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है वो, और वो कबीर से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। मैंने उसको मना किया था और इस दफा उसने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट करेगा और रिया से शादी करेगा। आपको अपने बेटे की पड़ी, मेरी बहन उसके कब्जे में है और आपको उसकी जिंदगी की फिक्र है जिसने हम सबकी जिंदगियों को मुश्किल में डाल दी। आप मुझे जाने दीजिए। कहीं नहीं जाएंगी आप, पुलिस अभी आने वाली है। तो आप लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे क्या? हम बस फराज को ढूंढ रहे हैं ताकि कबीर और रिया तक पहुंच सके। जब तक मेरी बहन नहीं मिलती है कोई कहीं नहीं जाएगा। पर मैंने तो कुछ नहीं किया। आप जैसी माएं अगर अपनी बेटों की पर्दापोशी करना छोड़ दें और एहसास कर लें कि अपने बेटों को सुधारने के लिए जिन लड़कियों की जिंदगी आप खराब करती हैं वो भी किसी की बहन किसी की बेटी है, तो ये नौबत ही ना आए। आपने अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डाला। आप जानती थी वो फ्रॉड है, झूठा है, मक्कार है। वो किसी की इज्जत, किसी के वकार की कोई परवाह नहीं है उसे। हर किसी से नफरत है उसे, हालांकि वो खुद नफरत के काबिल है। हम ऐसे चुप भी तो नहीं बैठ सकते। फराज कबीर को लेकर कहां गया है? कोई जगह तो ऐसी होगी जहां उसने रिया को रखा है और वो अभी इस वक्त कबीर को वहीं लेकर गया होगा। कहां लेके जा सकता है उसे? कोई जगह, कोई ठिकाना मुझे नहीं पता। कोई फार्म हाउस, कोई फ्लैट जहां वो कबीर और रिया को लेकर गया हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। कैसे नहीं पता? तफ्तीश करना हमारा काम है। तो करा ना तफ्तीश। बहन चाहिए मुझे मेरी, किसी भी हालत में, और मुझे कबीर जिंदा सलामत वापस चाहिए। मैं उसे किसी कीमत पर और किसी के लिए भी नहीं खो सकता। तुम क्या कहना चाहते हो? खुल कर कहो जरा, मेरे मुंह पे कहो। कहना क्या है? तुम्हारी बहन की वजह से फराज कबीर को लेकर चला गया है। कबीर ने फराज से दुश्मनी मोल ली, इस वजह से मेरी बहन टारगेट बनी। कबीर के किए की सजा रिया भुगत रही है। अच्छा, तुमने तो बहुत जांच पड़ताल के बाद ही रिश्ता किया था ना? सब देखा था कि फराज के आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर नीचे सब देखा था, है ना? सब पता करवा लिया था, या फिर ना देखा ना भाला, बस अमीर लड़का देखा, सोचा ये बड़ी असामी हाथ लग गई है तो इसको खूंटे से बांध के रखते हैं। कितना अफसोस हो, जिस लड़के के साथ रिया की रुखसती करना चाहती थी वही लड़का अपनी होने वाली बीवी को अगवा करके ले गया अपने इंतकाम की आग में। काश आपकी बेटी होती तो आपको पता चलता कि बेटी का फर्ज क्या होता है। किसी और की बेटी को घर बैठे तलाक देकर जाना आसान है, लेकिन उसकी और उसके घर वालों पे क्या बीतती है ये आप नहीं समझ सकती। आप नहीं समझ सकती कि जिसका बाप नहीं उस बेटी की शादी का फर्ज अदा करना क्या होता है, उसे इज्जत से ब्याह कर रुखसत करने की जिम्मेदारी क्या होती है। और अगर वो ऐसे अगवा हो जाए तो इसकी तकलीफ तो वो ही जान सकता है जिसकी वो बेटी है, आप नहीं। बेटियां अगर तुम्हारे जैसी होती हैं ना तो अच्छा ही है कि मेरे कोई बेटी नहीं जिसने अपने प्यार की खातिर अपने बाप को मरवा दिया। बस, मेरी छत के नीचे खड़े होकर मेरी बहनों पे कोई इल्जाम नहीं लगाएगा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी छत के नीचे खड़े होने का। मुझे बस मेरा कबीर चाहिए। मुझे मेरा कबीर ला कर दो, सही सलामत ला कर दो। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, यही अपनी जान दे दूंगी, वरना मुझे मेरा बेटा लाकर। अम्मी, कबीर को कुछ नहीं होगा, आ जाएगा वो वापस। फराज के दोस्तों से पूछा है और हर उस जगह में उसको तलाश कर रहे हैं जहाँ से मिलने की थोड़ी सी भी उम्मीद है। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ मैं फराज को नहीं छोड़ूंगा, उसके खानदान में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। हम कबीर और रिया के फोन ट्रेस भी करवा सकते हैं।
हमने कबीर और रिया के दोनों के मोबाइल ट्रेस कर लिए, मगर दोनों के नंबर बन जा रहे हैं। फराज का नंबर भी बन जा रहा है। वाजिद, कुछ पता चला? तमाम जराए से मालूम कर लिया। चाचा भी कॉल्स करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग फराज तक नहीं पहुंच सके। मुझे तो लगता है कि पहले जिसने रिया को किडनैप करने की कोशिश की थी वो फराज ही है। तुम ये बात इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि फराज ने जो किया उससे यही लगता है। जो भी है, कबीर उसकी तलाश में है, वो भी मिल जाएगा। मुबीन खान, पहले कबीर खान खुद तो घर आ जाए। रिया, रिया, रिया आंखें खोलो। रिया, रिया आंखें खोलो, मैं हूं कबीर। रिया, कबीर, मुझे अगवा किया है। तुम मुझे कहाँ लेके आए हो कबीर? तुम पागल हो गई हो क्या? नीच हरकत कर। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे मेरे निकाह से उठा के यहाँ लेके आए हो। मैं नहीं लाया हूं तुम्हें यहाँ। मेरा निकाह हो रहा था। हम दोनों हटो मुझसे, दूर हो मुझसे। और कितना झूठ बोलोगे अपना? मैं झूठ बोल रहा हूँ। अपना सच छुपाने के लिए, अपनी ये घिनौनी हरकत छुपाने के लिए तो मुझसे और कितना झूठ बोलोगे? क्यों किया है तुमने ऐसा? क्यों किया मुझे भरे जमाने में रुस्वा करने के लिए? मेरे बहन भाइयों को क्या क्या सुनना पड़ा होगा वहाँ पे। तुम पागल हो गई हो क्या? रिया, हम यहाँ झूठ बोल रहे हो क्या? तुम मुझे किसी के साथ नहीं देख सकते। हाँ, नहीं देख सकता तुम्हें किसी और के साथ। हो गई मोहब्बत, मुसीबत हो गई। मोहब्बत से तो तुम मुकरता हो, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, और खासकर उस फराज के साथ तो नहीं देख सकता। तुम जानती क्या हो उसके बारे में? तुमसे तो बेहतर ही है कबीर वो। तुम्हारी तरह ढोंग तो नहीं रचा रहा ये। कम से कम मुझे इस तरह अगवा करके तो नहीं लेके आया ना। क्यों हंस रहे हो? मेरी बेबसी पे हंस रहे हो? अपनी बेबसी पे हंस रहा हूँ। मैं नहीं लाया तुम्हें यहाँ पे। बकवास कर रहे हो मेरे साथ। खुद मुझे यहाँ लेके आया और अब झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो हम दोनों यहाँ पे। ये कबीर मुझे यहाँ अगवा करके लेके आया। इसने ना तुम बन के मुझे कॉल किया नो नंबर से, और मुझे घर के पीछे वाले हिस्से पे बुलाया, मुझसे बात की। मेरे मुंह पे रुमाल लगा दिया। मैं बेहोश हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है। आयुष, और तुमने इसी को देखा था? I told you this was going to be fun, boys. क्योंकि वो ये नहीं, मैं था। तूने इसको हाथ भी लगाया, तेरा हाथ काट दूंगा मैं। And I think you should listen to this guy. कि तुम्हें मैंने कॉल की थी, मैंने ही तुमसे बात की। तुम्हें वहां भी मैंने ही किया, तुम्हें बेहोश करके यहाँ भी मैं लेके आया। शादी करते? शादी? वो भी तुमसे? Give me a break. Look at you, man. ये तो तुम्हें बचाने आया था, मगर अफसोस कि अब ये खुद नहीं बचेगा। Amazing. कबीर तुम ठीक हो? मैं कुछ नहीं दूंगा, फिक्र नहीं करना, मैं हूं तुम्हारे साथ।
मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तुमने मुझे इतना मारा था कि मेरा खून निकला था, याद है वाइफ? तू इसको देखेगा, बचा सकते अपनी मोहब्बत को, बचा। लुक एट हर।